तो आज कौन सा टॉपिक है? ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान वृद्धि। ठीक है, हम लोग इसके बारे में आज बात करने वाले। क्या नाम है? ग्लोबल वार्मिंग, है ना? इसे कहते हैं वैश्विक तापमान वृद्धि। क्या इसको बोलते हैं? वैश्विक तापमान वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग, है ना? इससे संबंधित तुम लोगों ने पढ़ा होगा, इससे संबंधित तुम लोगों ने देखा होगा एक टर्म पौधा घर प्रभाव या हरित गृह प्रभाव। सुना है? पौधा घर प्रभाव या हरित गृह प्रभाव सुना है? उसके बारे में क्या सुना है? पौधा घर प्रभाव के बारे में क्या होता है पौधा घर प्रभाव? पौधे को अंदर रखा जाए, उसमें से सूर्य की परागण में जाके उससे बाहर नहीं आ पाती है, इसके कारण उसके अंदर बाहरी तापमान से अधिक ज्यादा तापमान उसके अंदर कांच के अंदर वो पौधा घर प्रभाव। हाँ बोलो। जैसे फूल रहा है तो पौधा घर प्रभाव। पौधा घर प्रभाव का मतलब ये होता है कि एक तरीके से क्या, एक जैसे क्या करें कि एक घर टाइप का बनाया जाता है, घर जैसी संरचना रहती है, कांच का घर रहता है। कांच के घर के अंतर्गत किसी पौधे को, मतलब कि कोई पौधा वहां पर लगा दिया जाता है और वो ऐसा पौधा लगाया जाता है जिस पौधे को वातावरण के तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर देखा जाता है कि जो बाहर का जो तापमान है, कांच के घर के बाहर का जो तापमान है वो कम रहता है और कांच के घर का जो तापमान रहता है वो बाहर के तापमान की अपेक्षा ज्यादा होता है ना? ये पौधा घर प्रभाव होता है। इस युक्ति का प्रयोग बहुत से क्षेत्रों में या बहुत से देशों में जहां पर अधिक तापमान की आवश्यकता होती है वहां पर सब्जियों के उत्पादन में या खाद्य उत्पादन में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जहां का तापमान तो अपेक्षाकृत कैसा रहता है? कम रहता है और पौधों को कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें क्या होना चाहिए, पुष्पन के लिए या फिर फल देने के लिए उन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, वृद्धि करने के लिए क्या होती है? अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, वहां पर ऐसा प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। उसी से संदर्भित हम लोग बात करने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करने वाले हैं। ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, यानी संपूर्ण विश्व में फैला हुआ। वार्म का मतलब होता है गर्म होना। वार्म का मतलब क्या होता है? गर्म होना। और गर्म होने की प्रक्रिया वार्मिंग कहलाती है। जो गर्म होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वार्मिंग कहलाती है। सबसे पहले क्या है, हम लोग इसको समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण क्या है, प्रभाव, इसके बाद और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बचाव के विषय में हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कॉज, इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, है ना? कौन कौन सा? कॉज मतलब रीजन क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ग्लोबल वार्मिंग हो कहां रही है? क्या हमारे घर में हो रही है या फिर जैसे कहीं पर भी जाते हैं, हमारा जैसे मान लीजिए घर ले लिया, जैसे इस कोचिंग संस्थान में जहां बैठे हुए हैं, क्या यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है या फिर बाहर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है? कहां पर है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देन उसके बाद हम लोग इसके कॉज, इफेक्ट एंड प्रिकॉशन, इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको समझना यह है कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या होता है? आवरण है। आप लोग जानते हो कि आवरण है। आवरण मतलब बोले तो एक तरीके से इसमें एक लेयर है। लेयर का है कि है वायुमंडल की लेयर है, और वायुमंडल के लेयर के ऊपर आप लोग जानते हैं कि ओजोन का जो परत है, ओजोन का जो लेयर है वो ऑलरेडी वहां पर फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम लोग पराबैंगनी रेस से हम लोगों की सुरक्षा हो पाती है। वैसे आ तो जाती है लेकिन जो हानिकारक किरणें होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। इतना जानते हैं आप। हो क्या रहा है, मानव की जो विलासितापूर्ण जीवन ने, मानव के उपभोगवादी जीवन ने प्रकृति को इतना दंश दे दिया है कि प्रकृति अब उल्टा क्या कर रही है कि जो अभी तक मानव की सुरक्षा कर रही थी वो धीरे धीरे अपना प्रभुत्व खो दे रही है।
वर्तमान समय में ऐसा हो रहा है कि असमय बारिश हो रही है। असमय मतलब जी बिना समय की बारिश हो रही है। कभी कभी तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, कभी कभी बहुत कम बारिश होती है। ठंडियों के समय पर ठंडी इतनी ज्यादा नहीं पड़ रही है, लेकिन गर्मियों के समय पर असामान्य रूप से गर्मी पड़ रही है। बरसात के दिनों में जो बारिश का जो पैटर्न है वो असामान्य होता जा रहा है। आप लोगों ने खुद महसूस किया हो, जैसे पिछले साल अगस्त के महीने 1 महीने लगातार बारिश नहीं हुई थी। पूरा लोग जितना भी किसान लोग थे, सब लोग त्राहिमाम कर रहे थे हे ईश्वर, कहीं से भी वर्षा करवा दो, कहीं से भी बारिश करवा दो, बोल रहे थे सब। करवा रहे थे नहीं कर रहे थे। वो रीजन वो था। रीजन क्या था? वो किसकी वजह से ऐसा हो रहा था? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आप लोग देख रहे हैं कि जो ठंडी है, तो जो शीत ऋतु में जो ठंडी पड़नी चाहिए, जितना ठंडी पड़ना चाहिए, कम से कम 4 महीने का आप ठंडी पड़नी चाहिए, वो सिमट कर 1 महीने रह गई। औसतन 1 महीने ठंडी पड़ती, आप लोग देखते होंगे। बाकी ज्यादातर समय में आप देखते हैं कि टेम्परेचर, जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ा हुआ होता है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण क्या है? ये सब ऐसा होने के क्या कारण है? इसके अलावा आप लोगों ने यह भी सुना होगा कि जो समुद्र जो तल है, तो आने वाले 20 या 30 सालों में, 2050 तक लगभग जो समुद्र जो तटीय जो क्षेत्र है काफी डूब जाएंगे। आप लोगों ने कभी कभी ये भी सुना होगा कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? पहाड़ों पर जो बर्फ होती है, जो पर्वत होते हैं, पर्वतों पर क्या होती है? बर्फ जमी होती है। तो जब काफी लंबे समय से बर्फ जमी हुई, उसको क्या देते हैं? ग्लेशियर जब कह देते हैं। क्या कहते थे उसको? प्रत्येक साल बर्फबारी होती है, उसको ग्लेशियर नहीं कहते। बर्फबारी होने के बाद पिघल जाए वो ग्लेशियर नहीं होता। लगभग आप 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल या 150 साल, या फिर एक लंबे समय से जो बर्फ किसी पर्वत, किसी पहाड़ पर टिकी हुई है, वो क्या कहलाती है? ग्लेशियर कहलाती है। तो ग्लेशियर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और पिघलने के बाद वो नदियों में, वो जो ग्लेशियर का जो जल है, वो बर्फ का जो जल है, वो नदियों के माध्यम से कहां जा रहा है? समुद्र में जा रहा है। तो समुद्र का जो तल होगा, समुद्र का जो जल होगा, तो उसकी सतह में वृद्धि हो रही। जब सतह में वृद्धि होगी, तो उसके किनारे आने वाले जो क्षेत्र हैं, वो क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, डूब रहे हैं। कारण क्या है इसके? कारण ये है सबसे पहला कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना ज्यादा हमसे हो रहा है, तो हम लोग उतना पेड़ काट रहे हैं। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है जनसंख्या में विस्फोट, या जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका सबसे बड़ा रीजन है। आप और हम सब लोग जानते हैं, इतनी बात सब लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर आवासीय स्थान सीमित है। मतलब लोगों को रहने के लिए जो स्थान है वो कैसा है? वो लिमिट में है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जनसंख्या में उत्तरोत्तर रूप से वृद्धि हो रही। आप यह भी देख रहे हैं कि जो कृषि योग्य भूमि है, तो कृषि योग्य भूमि में भी कमी हो रही लगातार। उदाहरण के लिए, जैसे आपके पिताजी के पास रही होगी, मान के चलिए 2 एकड़ रही होगी, 2 एकड़ भूमि रही होगी। आप 2 भाई हो गए, तो 50-50 डिसमिल आप में बढ़ गई। ठीक है। फिर उसके बाद आपके आगे जो आने वाली पीढ़ी होगी, उसके पास और कम होगी जमीन। तो आप लोग क्या सोचेंगे कि हमारे पास जमीन कम होती जाए, तो किसी नई जगह पर जाए। नई जगह पर जब जाएंगे, तो वहां ऑलरेडी पेड़ लगे होंगे। नई जगह कौन सी होगी? जैसे वन है, जंगल है, तो जंगलों को काट कर हम लोग फिर आवास बनाते हैं, खेती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो सब सारे कारण है, ये सारे जो रीजन है, इन रीजन से हम बहुत बड़ा इंपैक्ट देख रहे हैं। यहां तक कि मानव जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है। जैसे हमारे क्षेत्र में क्या होता था? सामान्य बारिश हमेशा से कैसा होता था? सामान्य बारिश हमेशा से होती रही। सामान्य बोले तो न तो बहुत कम, न तो बहुत ज्यादा। लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि अचानक से क्या होता है, किसी साल अकाल टाइप का पड़ जाता है। बारिश कम होती तो ऑलरेडी अकाल टाइप का रहता है। किसी वर्ष ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती, उससे क्या होती, पूरी की पूरी जो खेती है, वो क्या होती है, जो किसानी की जो व्यवस्था होती है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती, अव्यवस्थित तरीके से हो जाती। हो रही है सब। तो ऐसा क्यों हो रहा है? किसके कारण है? किसकी वजह से सब ऐसा हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि। और वैश्विक तापमान वृद्धि क्यों हो रही है?
वृक्षों का लगातार कटाई, है ना, पेड़ों की लगातार कटाई। इसके अलावा क्या हो रहा है कि कार्बोत्सर्जन, कार्बन का जो उत्सर्जन उसमें लगातार वृद्धि, कार्बन के उत्सर्जन में लगातार वृद्धि। कार्बन का उत्सर्जन कैसे हो रहा है? फैक्ट्रियों के माध्यम से। फैक्ट्रियों में जो धुआं निकलता है, आप लोग देखा होगा, काला काला धुआं निकलता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इस प्रकार से जो गैसें होती हैं वो काफी मात्रा में क्या हो रही है, वो प्रोड्यूस हो रही है। मिल कहां रही है? वातावरण में मिल रही है। गाड़ी वाहनों से निकलने वाला धुआं है, उसमें भी क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस टाइप की इस प्रकार की गैसें होती, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें होती। मिल कहां रही है? सभी ये कहां मिल रही है? वातावरण में मिल रही है। तो वातावरण में जब मिल रही है तो ये भी क्या कर रही है कि जो सूरज की जो किरणें आ रही है, सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है, उसको भी क्या कर रही है सब, ये उसके तापमान को क्या कर रही है? बढ़ा रही, इंक्रीज कर रही। तो उसका इफेक्ट हमको कहां देखने को मिल रहा है? हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन है? हम लोग हैं। मतलब अपनी कब्र का इंतजाम हम खुद करते जा रहे हैं। अपनी कब्र का इंतजाम हम लोग खुद करते जा रहे हैं। हो रहा है सर लगातार पैटर्न। तो कारण क्या है इसके? सबसे पहले आपके पास वनों की कटाई, कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि, इनके दो मेन जो मेजर रीजन है। इसके अलावा इसका प्रभाव भी हम, इसके बारे में हमने चर्चा कर दी। प्रभाव क्या होता जा रहा है? असामान्य बारिश का पैटर्न जो है, ठीक है, ग्लेशियरों का पिघलना। ग्लेशियर के जब पिघल रहे हैं तो उसके पश्चात क्या हो रहा है कि जो समुद्रों का जो जल है, जल की सतह में उसमें वृद्धि हो रही। इससे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो समुद्र के जो तटीय इलाके हैं वो क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं, ये डूब जाएंगे। वो अचानक से दिखता नहीं है कि इतना तक पानी पहुंच गया, लेकिन अगर जब आप नापते हैं, मापते हैं, तो समझ में आता है कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया है ना। बचाव कैसे हो सकता है इसका? जो नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो नहीं करना है। बचाव कैसे? जो कर रहे हैं वो नहीं करना है। क्या नहीं करना है? अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? फैक्ट्रियों से प्रदूषण नहीं करना चाहिए क्या? मतलब फैक्ट्री लगी है वही, लेकिन इस तरीके के उपाय किए जाने चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली जो गैसें हैं हमारे लिए जो है, तो विषाक्त जो गैसें हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने वाली जो गैसें हैं, उनका उत्सर्जन कम से कम हो या फिर हो ही ना। विकल्प, हमें ऐसे विकल्प तलाशने चाहिए जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा ना मिले। उदाहरण के लिए जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर गांव उसमें मार्केट में आ गई है ना। मतलब कौन से किस विकल्प के तौर पर? जो हम लोग वाहन यूज करते हैं उनके तौर पर। तो जिससे धुआं नहीं निकलेगा तो वातावरण में गैसें नहीं फैलेंगी। तो उसका सबसे बड़ा एक ये हो गया। दूसरा एक विकल्प मार्केट में आ रहा है, हाइड्रोजन का विकल्प आ रहा है, लेकिन उतना कारगर नहीं, उसमें काफी ज्यादा रिस्क भी है। अब उसके सेफ्टी मेजर जो है ना कंप्लीट नहीं। जब सेफ्टी मेजर कंप्लीट नहीं है तो फिर ठीक है, समझ सकते हैं। तो कारण क्या है? कारण के बारे में फिर से एक बार आपसे डिस्कस करते हैं। कारण क्या है? वृक्षों की कटाई, इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन में लगातार वृद्धि। प्रभाव इससे क्या हो रहे हैं? प्रभाव इससे क्या है? जो कि बारिश का अनियमित पैटर्न, ठीक है, वर्षा का अनियमित पैटर्न, वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि, औसत तापमान में वृद्धि दूसरा ही हो गया। तीसरा आप समझ सकते हैं कि ग्लेशियर क्या है? ग्लेशियरों का पिघलना। चौथा आप समझ सकते हैं ग्लेशियर के पिघलने के कारण जो समुद्र के जल सतह में वृद्धि। अब बचाव कैसे कर सकते हैं? अधिकाधिक वृक्षारोपण करके, इसके अलावा कार्बन उत्सर्जन को कम करके अथवा समाप्त करके, इस टाइप से, ठीक है। फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाला जो धुआं है उसको क्या करना है? तो उसको, उसमें जो निकलने वाली गैसें हैं, जो हानिकारक गैसें हैं, उनकी मात्रा में कमी कर देना है। ये हमारे पास ये ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे अच्छा आपके पास इस टॉपिक था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर?